हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ एक स्पेसिफिक समवन के साथ डील कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो और जानना चाह रहे हो कि क्या पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं, तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, हाँ या ना। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ बहुत क्लियरली, जो भी आपका पर्सन है ये अगर आपसे शादी अभी भी करना चाहे तो कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके ऊपर अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं है। ये कहीं ना कहीं अगर चाहे तो अपने लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकता है, अपनी फैमिली के सामने, लोगों के सामने एक्शन ले सकता है जिससे आप दोनों की शादी हो सके। क्या ये पर्सन इवेंचुअली आपसे शादी करेगा या नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ये एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज चाहिए होगा। आपके लिए स्टैंड लेना, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो सकते हो सकता है कि इनके ऊपर फैमिली का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर जिसकी वजह से शायद ये एक्शन लेने से डर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका और आपके पार्टनर के दरम्यान में इनका काम जो है वो रास्ते में आता है, इनके वर्क गोल्स इनके रास्ते में आते हैं। लेकिन अगर ये चाहें तो अब भी आपसे शादी कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन राइट नाउ शादी करना ही नहीं चाहता है आपसे। गिवन सर्कमस्टांसेस में उसको अभी और टाइम चाहिए, उसको अभी और वक्त चाहिए जहाँ पर वो चीज़ों को अपने माइंड में सॉर्ट आउट कर सके कि उनके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है। इनडिसाइसिव थोड़े से हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की। बट एट द सेम टाइम उनको लगता है कि फ़िलहाल शायद उनका जो फोकस है कैरियर के ऊपर है, शायद उनका फोकस जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है। बट येस, उनको लगता है कि जैसे भी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। कोई एक्शन लेने के मूड में फ़िलहाल आपका पर्सन मुझे दिख नहीं रहा। और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि यू विल हैव टू वेट लॉन्ग इनफ जब ये पर्सन ओपन अप करे शादी के लिए या चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि आपके साथ इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका पर्सन रशन नहीं करना चाहता, चीज़ों को जल्दी स्पीडीली आगे लेकर नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में ऑलरेडी काफ़ी इश्यूज़ हो रहे होंगे। आप शायद इस तरह की सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ जहाँ पर आपका दिल करे कि या तो फिर कनेक्शन आगे जाए या फिर आपके पर्सन को आपसे शादी नहीं करनी है, रिलेशनशिप आगे नहीं लेके जाना है, तो कनेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बिल्टअप प्रेशर जो है वो आपके पर्सन की एनर्जीज पे दिख रहा है। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा? दे आर नॉट रेडी फॉर इट राइट नाउ। इनकी चॉइस नहीं है कि ये अभी शादी करना चूज़ करें, लेकिन इफ़ एंड व्हेन दे आर रेडी तो आपको चूज़ ज़रूर करेंगे, तभी आपसे शादी करने की पोजीशन में आ सकेंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए अभी वो रेडी नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं शादी उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है और उनको लगता है कि राइट नाउ दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट टू डील विद। तो इवेंचुअली जब ये रेडी होंगे कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, तो ये डेफिनेटली आपको कंसिडर करेंगे। फिलहाल शादी का इनका कोई माइंडसेट नहीं है, चाहे आपसे, आपके साथ, चाहे किसी और के साथ। बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा एफर्ट इनको करना पड़ेगा अगर ये आपसे शादी करना चूज़ करते हैं राइट नाउ। एफर्ट इस तरह से भी हो सकता है कि फैमिली को मनाना वुड बी डिफ़िकल्ट। एफर्ट इस तरह से भी हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करियर से रिलेटेड हो सकती हैं उसके साथ साथ लव लाइफ को आगे लेके जाना मुश्किल है। दूसरा, इनके मन में ट्रैवल का भी एक चीज़ है जो वो सोच रहे हैं कि इनको ट्रैवल करना है। मे बी दे वांट टू ट्रैवल फॉर वर्क, मे बी वो अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं करियर वाइज, वर्क वाइज, या वो अपनी लाइफ को भी चेंज करना चाहते हैं। वो उस सिचुएशन में खुश नहीं है जहाँ पर वो राइट नाउ है। उनको बदलाव चाहिए, उनको सक्सेस चाहिए, उनको एम्पायर बिल्ड करना है अपने लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन जब तक ये अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेते तब तक इनके मन में शादी का जो है वो थॉट नहीं आएगा। अगर आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन है तो मुझे लगता है कि उससे वॉक अवे करना इनके लिए आसान नहीं है। लेकिन अगेन, अगर ये चाहें तो ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये
ये खुद अभी वो डिसीजन नहीं लेना चाहते जहाँ पर ये आपको चूज़ करें या आपसे शादी करने को चूज़ करें। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको तो वेट करना पड़ेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको अक्सर ये लगता है कि जैसे पर्सन अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से शायद आपके मन में आता होगा कि मे बी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि पर्सन जो है वो विलिंग नहीं है शायद शादी करने को लेकर, रिलेशनशिप को सीरियस लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एक आप हो और साथ में एक और चीज़ है। अब वो दूसरी चीज़ कैरियर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन आपको चूज़ नहीं करेंगे। वो सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो कोई और पर्सन है। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में दे आर नॉट इन द मूड टू गेट मैरिड, लेकिन जब भी वक्त आएगा मुझे लगता है कि आपसे शादी करने को कंसिडर करेंगे। आपके लिए वेट करना, पेशेंट रहना बहुत मुश्किल है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप स्पीड अप करने के लिए चीज़ों को रिचुअल्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो जिससे चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं, क्योंकि करंट सर्कमस्टांसेस में चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इफ़ एंड व्हेन द टाइम कम्स तो ये आपको चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि चीज़ें स्पीड अप हों तो उसके लिए रिचुअल्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो रिचुअल्स। अगर आपने मुझसे परचेज करने हैं, अगर आपने एफर्मेशंस मुझसे परचेज करनी है, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे कि चीज़ें आपके हक में बेहतर चली जाएँ, बट स्पीड अप होने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ सकता है। लेट्स सी कि फ़र्दर क्या जान सकते हैं हम आपके इस कनेक्शन के बारे में, फ़र्दर क्या जान सकते हैं हम आपके इस सिचुएशन के बारे में जहाँ पर आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे इन द फ्यूचर। व्हाट एल्स कैन वी गेट टू नो अबाउट इट। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अपने माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, फियरफुल थॉट्स हो सकते हैं। आपको वो जो थॉट्स हैं, आपके पर्सन के भी मन में ऐसे ही कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं। कहीं अगर आपको फियर है, डाउट है, आपके पर्सन को भी फियर और डाउट है। हो सकता है कि आपका फियर ये हो कि पर्सन शादी करेगा या नहीं, आपके पर्सन का फियर ये होगा कि वो अपना करियर संभाल पाएगा या नहीं शादी के बाद। तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स और फियर्स हैं जो कि आप दोनों को जो है वो फियरफुल कर रहे हैं और एक्शन नहीं लिया जा रहा आपके पर्सन के एंड से। अगर आप अपने फियर्स को कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन के एंड से भी आपको एक्शन दिखेगा। आप में से कुछ लोग फियरफुल होने की वजह से अपने पर्सन से फाइट और आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो सकते हो, जिसकी वजह से अगेन आपके रिश्ते में नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है या होता आया है। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ें हैं, अगर आप इनको कंट्रोल कर लो तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकेगी। वेट आपको स्टिल करना पड़ेगा। अगर आप कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ नहीं करते हो तो बहुत स्लो एनर्जी है आपके पार्टनर की टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, और मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक देम टाइम। हो सकता है कि ये साल तो जो जिस साल में आप ये रीडिंग देख रहे हो वो साल तो डेफिनेटली गुजरेगा, उसके बाद जाके शायद कुछ एक्शन लेने के पर्सन जो है वो उस मूड में आ जाए जहाँ पे वो आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन ले। बट फिलहाल तो मुझे कोई एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से दिखता नहीं रहा यहाँ पर गिवन सर्कमस्टांसेस में। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है मेरे से या कोई भी सर्विस लेनी है मैनिफेस्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।